नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और टिफिन भारतवर्ष की जो हाईटेक बस है वो पहुंच गई है मुंबई सिटी कल्याण थाने। जी हां, ये वो इलाका है जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सियासी क्षेत्र है। आखिर यहां पर हवा कैसी है, यहां पर जनता के सवाल क्या है, क्योंकि आप देखिए 3 दिन के बाद महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे 20 तारीख को। यहां की जनता भी अपने जो फैसले है वो लॉक कर देगी ईवीएम में। तो जनता के सवाल पूछेंगे, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और फटाफट आपको बता देते हैं कि आज के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बड़ा सवाल यह है कि लगातार जो शोर है बटेंगे तो कटेंगे का सुनाई दे रहा है। आखिर बटेंगे कटेंगे नारे का क्या चुनावी असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रचार के आखिरी दौर में आखिर हवा किसकी तरफ है यह हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम आरक्षण पर वोटर के मन में क्या है यह भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी बात होगी। असली नकली शिवसेना यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा, लगातार महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी इसको लेकर शिंदे गुट पर निशाना साधा जा रहा है। और इसके अलावा ठाणे कल्याण में आखिर किसका पलड़ा भारी है, जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते, बिल्कुल यही जोश आपके अंदर चाहिए। और अब एक एक करके मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे खास मेहमानों को। सबसे पहले कांग्रेस से हमारे साथ रोहित साल्वे जी मौजूद है, मंच पर आइए जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से संजय दत्त साहब। संजय दत्त साहब मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और साथ ही साथ हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं जो कि शिंदे गुट से हैं। जोरदार तालियों के साथ, तालियों की आवाज, इससे पता चलना चाहिए कि आखिर आप में कितना जोश है। और इसके साथ साथ दिलीप मालवंकर जी भी हमारे साथ हैं जो कि शिवसेना ठाकरे गुट से। मंच पर आइए, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आखिर यहां पर जो लोग हैं वो कितना खुश हैं नेताओं से, उनके वादों से, इस पर हम बात करते हैं। कौन यहां पर मजबूत है, महाविकास या फिर महायुति? सवाल मेरा आपसे ये, कौन यहां मजबूत, महाविकास या महायुति? एक शब्द में महाविकास। आप बताइए। महाविकास। आप बताइए। महायुति। आप बताइए। महाविकास। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 साल से जो बदलाव हम चाह रहे हैं वो अभी हमें बदलाव करना है। महायुति ने काम नहीं किया क्या? 15 साल में आप पूरे अंबरनाथ में ध्यान दीजिए, कोई भी मुद्दे पे काम। महायुति की सरकार है, काम किया या नहीं किया? महायुति ने बहुत सारा काम किया है और फिर भी एक बार फिर से महायुति की सरकार। एक बार फिर से आप बताइए, महिलाओं के मन में क्या है? महायुति सरकार। आप बताइए। महायुति सरकार। काम किया है? महायुति सरकार। आप बताइए, काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। आप बताइए, काम हुआ है? काम देखने जाए तो अंबरनाथ में कुछ नहीं हुआ। आप अंबरनाथ में मुझे बताइए, महायुति सरकार में काम हुआ है या नहीं हुआ, इतना बताइए। बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, बीजेपी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ, जवाब दीजिए। महायुति सरकार मध्ये बहुत बढ़िया तरीके से 15 साल में काम हुआ है। पूरे राज्य में काम हुआ है, अंबरनाथ शहर में, अंबरनाथ विधानसभा में काम हुआ है। अलग अलग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उधर बहुत काम हुआ है। अभी आप पूरे अंबरनाथ पे देखिए, पूरे रास्ते जो है हमारे सीमेंट कंक्रीट 20 लोगों से मैंने यहाँ पर बात की, 5 लोग बोल रहे हैं काम हुआ है, 15 लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ है। नहीं, बहुत काम हुआ है, आप जाकर देखिए। मैं जवाब लेता हूँ, काम सही बोल रहे हैं वो? हाँ, काम हुआ है। काम हुआ है, काम हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन बोल रहे हैं बहुत काम हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। आप घूमिए, रास्ते घूमिए, 4 नंबर 5 नंबर बिल्कुल टूटे हुए रास्ते हुए और प्रदूषण फैला हुआ है। और आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल काम नहीं हुआ है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना बीजेपी से काम हुआ है। छोटी बात है, मोरोली पाड़ा जाके देख लीजिए, आपको सब मत पता चलेगा काम हुआ है या नहीं हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं? सर, डंपिंग ग्राउंड की इतनी बुरी हालत है, लोगों को बीमारियों से और कैंसर। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए महायुति। महायुति। जवाब लेना चाहूंगा मैं शिंदे गुट से। साहब 50,000 लोक संख्या थी, अब 5 लाख के चेहरे पूरे शहर में काम हो रहे हैं। पूरा शहर विकास की तरफ है। ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं और विरोध के लिए विरोध की बात कही जा रही है। नहीं, विरोध नहीं, वो काम और समस्या गिना रहे हैं सर। जहाँ वो इस बात को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। बोले रास्ते नहीं हो तो वही रास्ते से चल के यहीं पे आप बैठे, पास में रास्ते बने हुए, 100 फुट के रास्ते बने, कंक्रीट के रास्ते बने हुए। ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? वो सही बोल रहे हैं क्या? शिंदे गुट की तरफ सही बोला जा रहा है? नहीं। क्या हुआ है यहाँ पर, काम हुआ है नहीं हुआ? काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आप बताइए, कुछ बोलना चाहेंगे? महायुति से कुछ भी काम ठीक से नहीं हुआ है। एक तो रास्ता भी ठीक नहीं है
एक भी ये नहीं है, पानी का भी प्रॉब्लम है, पानी भी टाइम पे नहीं आता है। ठीक है, खड़े हो जाइए, बताइए। सर मेरा सवाल है महायुति की सरकार से। आप 15 साल से यहाँ पे हमारे आमदार साहब हैं, जब उनका सीईओ अंबरनाथ नगर पालिका के सीईओ जब उनका बात नहीं सुन रहे तो एक आम पब्लिक का क्या सुनेगा? जवाब दीजिए, शिंदे गुट से सवाल है, जवाब दीजिए। कोई नगर पालिका और विधायक का कोई संबंध नहीं है। ये पूरी सरकार का काम हमारे विधायक करते, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका के अरे नगर वो सेवक इतने खाम कारपोरेट समस्या काम गिना रहे, करते। क्या जो विधायक है, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? विधायक जी पूरा काम करते, यहाँ पे पूरे जोर शोर से करते, ये विरोध के लिए मुद्दा बनाते, बाकी कुछ बात नहीं है। चलिए मैं अगले मुद्दे पर आता हूं। बात अब यह करते हैं कि आखिर जो बटेंगे कटेंगे का मुद्दा, जो नारा लगातार हम देख रहे हैं, क्या वाकई में इसका असर है और यहाँ की जनता क्या सोचती है? आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये जो नारे हैं वो? सर बटेंगे और कटेंगे के नारे पे मैं एक बात कहूँगा कि महायुति के अंदर पहले तो पंकजा मुंडे और दूसरी बात अजीत पवार, इसने नहीं कि बात को रद्द किया है। इनके आपस में ही तनाव है, एक दूसरे की बात को नहीं रख रहे, इनके यही बटेंगे और यही यहाँ पर असर है, यहाँ असर है है नहीं तो आप ठीक मानते हैं ऐसे नारों को? जी। आप बताइए। सर काम हुआ है, अपोजिट विरोधी वाले तो बोलेंगे काम नहीं हुआ है, पर बिल्कुल काम हुआ है। पहले 2.5 साल उनकी सरकार थी उल्लासनगर 5 में, तो काम। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? काम हुआ ही नहीं है तो क्या काम हुआ है? हर चीज में काम हुआ है बोलते हैं। नहीं, अब सवाल यह है कि जो बटेंगे कटेंगे का नारा वो क्यों लगाया जा रहा है? आप क्या सोच रहे हैं? बटेंगे कटेंगे उसमें कुछ भी नहीं, उन लोग ही बट रहे, उन लोग ही कट रहे, हम लोग कुछ कट रहे नहीं, कुछ बट रहे नहीं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? युवा हैं आप, बोलिए। ये लोग बोल रहे हैं बटेंगे कटेंगे, क्यों बोल रहे हैं आप? पूछ आगे देखकर बोलिए। अगर ये बोलेंगे नहीं तो इनको वोट कहाँ से मिलेगा? ये वोट के लिए बोला जा रहा है। बीजेपी जवाब दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये मुद्दा का अर्थ उन्होंने गलत निकाला है। पूरा इतिहास में देखो, बटेंगे यानी कैसा इंग्रज शासन ने काम किया था, हमारे में फूट डाल के शासन करो। अभी यही चल रहा है कि आपस में झगड़ा लगाओ और 60 साल राज्य करो, ऐसा ही चल रहा है। 75 साल में कांग्रेस ने 60 साल राज्य के क्या विकास है? वो बटेंगे तो कटेंगे उनके लिए है। कांग्रेस जवाब दीजिए, आपसे सवाल पूछा इन्होंने। एक जो पहला सवाल था उस पर बोलना चाहता हूँ। हमारे जो मित्र ने कहा कि यहाँ पे काम हुआ है, मैं मानता हूँ काम हुआ है, 3 ही काम हुआ है। ये शहर प्रदूषण में नंबर 1 पे गया है। ये शहर में क्राइम रिकॉर्ड, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्राइम इस कल्याण परिसर में है। आप पुलिस रिकॉर्ड मेरा सवाल ये तो और फिर तीसरा तीसरा सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार महानगर पालिका में 1 नंबर पे गया है। तो फिर इन मुद्दों से ज्यादा काम सिर्फ इनके आजू बाजू के जो चेले चपाटे ठेकेदार है, तो इन मुद्दों से ज्यादा शोर नारों का क्यों है? बटेंगे कटेंगे तमाम नारे इसलिए है कि वो जनता का ध्यान उससे हम इन कामों से भटका के उधर लेके जाना चाहते। बटेंगे कटेंगे का नारा न यूपी में चला, ये भाजपा की जो घोड़दौड़ थी वो यूपी ने रुकाई और महाराष्ट्र ने रुकाई। वो बटेंगे कटे ना वहां चलेगा ना यहाँ चलेगा। आप जवाब दीजिए। शिंदे गुट, महायुति में ये एक राय नहीं है इसको लेकर? भाई भ्रष्टाचार के जनक ही कांग्रेसी है। 70-75 आप साल मुद्दे से- को घुमा रहे हैं। सवाल यह है कि महायुति में ही एक राय नहीं है। बीजेपी के नेता ही कोई नहीं पंकजा बटेंगे। मुंडे, हेलो। अशोक चव्हाण, वो इसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। फिर ये नारे क्यों आ रहे हैं? कोई नारे की बात, हेलो, घर घर में लोग बढ़ता है, घर घर में कटता है। भाई बटेंगे तो कटेंगे ही, हर घर में विवाद है। मुझे जवाब दीजिए। ठाकरे गुट जवाब दीजिए। बटेंगे कटेंगे ये नारा चुनावी जुमला है। आपसी धर्म भेद करके, भेदभाव करके हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने का ये जुमला है। क्योंकि लोकसभा में नहीं, कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? वो बोल रहे हैं हमारी मंशा ये नहीं है। युति के लोग ही कर वो बोल रहे रहे हैं हैं। आप गलत तरीके से इसका मतलब निकाल रहे हैं। नहीं, गलत कुछ नहीं है, साफ सुथरा है। जवाब दीजिए। बीजेपी बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान आप कर रहे बटेंगे हैं। तो कटेंगे ये नारा का धुले जो खासदार की सीट है, 6 विधानसभा आता है, उसमें 5 विधानसभा में भाजपा के खासदार को लीड थी। उन्होंने नारा लगाया, सब इकट्ठा आ जाओ, उनको गिराओ। एक विधानसभा में 1,98,000 4,000 से हमारा, हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। 4,000 से हमारा खासदार गिर गया। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, सब इकट्ठा रहो। सब लोगों ने अभी धर्म चलिए आपको सुन लिया, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? युवा क्या बोल रहे हैं? आप क्या समझ? उल्लासनगर से मतलब घर की दूरी पर ही डंपिंग ग्राउंड है। 15 साल से वैसा ही है। लोग को यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर ज्यादा कचरा हो रहा है, उसके ऊपर कुछ भी ये सरकार आज तक कुछ काम कर नहीं पाई है। जी आप ठीक है, वहां पर भी हाथ उठाया जा रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बोलिए।
देश की जो राजनीति है, राजनीति बदल चुकी है। महाराष्ट्र का युवा शिक्षित है, ना वो बटने वाला है ना वो कटने वाला है। उसने अपना निर्णय ले लिया है। जो लोग सोचते हैं कि यूपी में जैसे धर्म जात पर राजनीति होती है, वैसे ही महाराष्ट्र पे चला। आप एक युवा हैं, महाराष्ट्र पे नहीं। आप एक युवा हैं, आपने महाविकास अघाड़ी को देखा, महायुति की सरकार को देखा, क्या लग रहा है किसमें काम हुआ है? ना युति चलेगी ना आघाड़ी चलेगी, क्योंकि बारी बारी से सब सत्ता भोगते हैं, सत्ता में आने के बाद सब अपना जवाब दीजिए एक एक करके, पहले कांग्रेस और इसके बाद सब। चलेगा क्या? अरे युति सरकार इतने जोर शोर से काम करिए, सभी स्तर पे हर जगह पे अपने अपने विकास का काम करिए, मुद्दे से मत भटकाइए। युति सरकार का मैं कांग्रेस से ये जवाब चाहता हूँ कि ये जो आ रहा हूं, उनके बाद आ रहा हूं। ये जो महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला महाराष्ट्र है, जिन्होंने 18 पगड़ जातियों को लेके पूरा महाराष्ट्र का विकास किया। और फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है, बटेंगे कटेंगे यहाँ का कोई। एक महिला कुछ बोलना चाहती है, आप क्या बोलना चाहती ये जो महायुति सरकार ने जो लाड़की बहन योजना जो की है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, इसका 2.5 करोड़ महिलाओं ने लाभ लिया है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब लोगों ने लाभ। फायदा हो रहा है महिलाओं को इस योजना का? हाँ, फायदा हुआ है। क्या सोच रहे हैं, फायदा हो रहा है? सक्षम हो रही है, सक्षम हो रही है। छोटे छोटे उद्योग धंधे उसमें वो लोग काबिलात में कर रहे हैं, उनको शुरुआत कर दी है। महायुति सरकार ने 1500 रुपया देके महिलाओं को जो पैसा लगता है वो ये पैसे में से। आप बताइए फायदा होगा क्या इसका महायुति को? मैं वही बोल रही, जो अभी उनके अपोज बोल रहे हैं, उनके किसने वो 1500 रुपए का फायदा लिया है, उनको पूछो। सब लोगों ने लिया, फायदा सब तो लोगों ले ने रहे लिया हैं। है। और उनके जवाब दीजिए, फिर यहाँ पर बात करूंगा। वो इस देश के ठाकरे नागरिक हैं, वो ठाकरे को फायदा आप लेंगे। जवाब दीजिए युति इसका। सरकार आकर महिलाएं बोल रही है भाई फायदा मिल रहा है उनको अरे महायुति के बाबा, अरे जिगर तो लाडली रखो। बहन। नहीं, युति सरकार ने अरे ये जिगर तो चुनावी रखो। जुमला सुन ले, बनाया फायदा है, लिया तो फायदा लिया, क्योंकि बोलो ना। लोकसभा में कि बाबा उनको फायदा लिया रोटी है। खानी पड़ी अरे थी। तो फायदा है ना, आपने कौन सा आपका जेब का पैसा लोकसभा में दिया है? हमने तो- ये हमारे हमने पैसे तो- हैं। अरे ये हमने- कोई उपकार नहीं कर रहे हम लोग के हमने ऊपर। ये नागरिकों का पैसा है, और यहाँ के जात और धर्म देके पैसा नहीं बांटा जाएगा। अरे हमने आपका ही आपको अरे दिया आपकी ना। अगर लाडली बहन है तो सरकार कितना ने पैसा देश- दो? एक एक करके, एक एक करके। 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा। ये चेले पाटे 15 चपाटे साल की बात चमचे करो, 70 साल का छोड़े, अभी 15 साल लाड़की की बहन बात को करो। पैसा दे रहा है, वो कोर्ट में जाके 15 बोलता साल की बात है करो। नहीं करना यानी है। आपको लग रहा है कि इसका फायदा होगा? होगा फायदा। तो ये महिलाएं यही बोल रही है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? सर जीएसटी और टैक्स के नाम पे तो लूटा जा रहा है, और जीएसटी का पैसा लेके तो हमारी बहनों को दिया जा रहा है। जवाब दीजिए, बीजेपी और शिंदे गुट। महिलाओं को जो फायदा दिया जा रहा है वो चुनाव को नजरअंदाज करके चुनाव सामने देख के दिया जा रहा है। आरोप लगा जा रहा है कि हाँ। चुनाव के लिए पैसा दिया जा रहा है। जवाब ले लेते हैं। जो युति सरकार जो है 2.5 साल से है, इसके पहले क्यों नहीं दिया? लोकसभा वो यही सवाल पूछ रहे हैं। अरे हम तो लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा क्यों? में हम तो अरे जवाब ले लेते हैं ना। इन्होंने ये शिंदे गुट से जवाब लेते हैं। जवाब हम तो दीजिए। देने वाले लोग हैं, आप तो लेने वाले थे। लेने वाले लोग हैं। ये आपने लेने वाले 70 साल खाली लिया ही आपने। 60 साल लेने का काम किया है, हमने 2.5 साल देने का काम किया है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने टोपी पहन रखी है, क्या है ये सब क्या है? तस्वीरों में क्या है? ये बोलिए ना, जल्दी बोलिए, वक्त इतना नहीं है। जिसको बोलना है बोलिए प्लीज। मैं अंबरनाथ से हाउसिंग बोर्ड में रहता है। 15 साल से हमारा रीडेवलपमेंट का काम चालू था। आज तक हम लोगों को घर भी मिला नहीं। फोटो ऊपर उठाइए। हाँ बोलिए। अंबरनाथ में 15 साल से रीडेवलपमेंट का काम चालू था महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड में। आज तक हम लोग को आश्वासन दे रहे, आज देगा कल देगा। शिकायत किससे? शिकायत किससे? शिकायत हुई मुख्यमंत्री से, जो हमको। ठीक है, जवाब दीजिए। शिंदे गुट जवाब दीजिए। 15 साल से वादा है लेकिन आज तक अधूरा। जवाब दीजिए। रीडेवलपमेंट के योजना में नए नए बदलाव हुए हैं, उसी प्रकार से नए बदलाव को लेके कुछ उनके प्लान के कुछ चेंजेस हुए, हमने उसका पूरी इत्तिला कर दी है। प्लान के हिसाब से उनका काम नए रूप से किया जाएगा। चलिए ठीक है, वो आश्वासन दे रहे हैं। एक और मुद्दे पर, मुस्लिम आरक्षण पर, क्योंकि ये मुद्दा भी बहुत ज्यादा गर्मा रहा है। आखिर मुस्लिम आरक्षण पर यहाँ के वोटर क्या सोचते हैं, आपसे जानना चाहूंगा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा महायुति की तरफ से निशाना साधा जा रहा है महाविकास पर, आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो ये हिंदू मुस्लिम आरक्षण ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों याद आता है? इलेक्शन पे एजुकेशन डेवलपमेंट पे बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि वादा महाविकास कर रही है, निशाना महायुति साध रही है। जैसा कटेंगे तो बटेंगे चल रहा था, वो वही जवाबदार है, क्योंकि उनके राज्य में उनसे ओबीसी, इनको ओबीसी जो दलित जात है उनको मंदिर में आने से रोका जा रहा है, और महाराष्ट्र में आके बोल रहे कटेंगे तो बटेंगे। ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धर्म की राजनीति कब तक करेंगे? ये देश नहीं, कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? सवाल ये है ना, आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? हाँ, महाविकास अघाड़ी ये युति सरकार कर रही है।
युति दोनों का आप नाम ले रहे हैं। युति सरकार कर रही है, बीजेपी और शिंदे गुट, ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र में भी यही कार्य चला रहे। अभी आपको बताऊं क्या, गुजरात में जब केजरीवाल कुछ बांट रहे थे, कुछ लोगों को दे रहे थे, उस टाइम में बोले रेवड़ी बांट रहे हैं। अब तो आप 1500 देकर क्या बांट रहे हैं? चलिए जवाब दीजिए। बीजेपी से धर्म की राजनीति का आरोप है धर्म यहाँ की से। राजनीति गए 60 साल कांग्रेस सरकार कर रही है, आप देख रहे हैं। अभी जो वो आरोप आप पर लगा रहे हैं। जो वो अभी उसके इमाम थे, सब पत्र है, उनका लेटर है, हमारी 15 मांगे मांग करो, तो ये सब महाआघाड़ी सरकार ने उसको सपोर्ट किया है। धर्म की राजनीति ये करते, हिंदू मुस्लिम ये वो करते। सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप महायुति का नाम ले रहे हैं, बांटने का, काटने का, धर्म की राजनीति का आरोप। एक गलत फैमिली है। माँ कटेगे तो बटेगा, ये नारा ऐसा है, लोगों में आपस में बांटो, राज्य करो। ये 60 साल 75 साल कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस जवाब दीजिए। आप पर हमारे आरोप मित्र लगा ने रही है उल्टा। इसके पहले के सवाल में ये बताया कि कौन से तो दूल्हे के मतदार संघ में कोई एक मतदार संघ में वोटिंग एक साइड हुआ, वो एग्जांपल दे रहे। ये बोलते हैं हम बटेंगे कटे मानते नहीं है, तो फिर वो एग्जांपल क्यों दे रहे? वो वोटर क्या पाकिस्तान एक से सवाल आते का क्या? जवाब देंगे। वो वोटर सज्जाद इस नोमानी देश के वोटर थे। एक सवाल वो का जवाब वोटर दीजिए। इस देश के वोटर आपको हैं, सज्जाद वो नोमानी उनके की इच्छा जरूरत क्यों पड़ी? सज्जाद नोमानी की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब दीजिए। महाविकास आघाड़ी को उन्होंने ऐलान किया ना समर्थन का। कभी महाराष्ट्र में? जवाब दीजिए। जवाब अगर आपके पास है ठाकरे गुट। जरूर जवाब है। हमने उनके पास मदद नहीं मांगी थी, उनको सपोर्ट नहीं मांगा था। उन्होंने महायुति विकास आघाड़ी का जो ध्येय धोरण है, महायुति कहती है, तो फिर महायुति की तरफ से मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आप लोग फिर क्यों लगा रहे हैं? वो बोल रहे हैं भाई हम किसी के पास नहीं गए, उन्होंने ऐलान किया। मालेगांव भिवंडी पूरा लाइन से घर घर में 100% एक की तरफ मतदान हुआ, यही दिखा हुआ पूरा है ना। कहाँ पे बदलाव इसमें? जवाब दीजिए। बीजेपी आपसे भी सवाल इसी पर। जो बोला है कि जो लेटर है, उन्होंने जाके इमाम के सामने सब मांगे रखी। उन्होंने मांगे ये किए, कांग्रेस का लेटर है कि हमारी सरकार आने के बाद 15 मांगे हम ये करेंगे, FSI बढ़ा देंगे, धर्म की, हिंदू मुस्लिम की ये बात करते गए 60 साल में इन्होंने सिखाए सब। अभी हम बटेगे तो कटेगे अलग नारा है। और वोट जिहाद जो है, यही है दूल्हे का उदाहरण है। 6-5 विधानसभा में हमको लीड मिलता है। एक ही मालेगांव जो सिटी है उससे चलिए मैं एक करके जनता के पास जाता हूँ यहाँ पर। मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति की बात नहीं है। अगर आप बोल रहे पब्लिक है तो पब्लिक के हिसाब से लीजिए ना। फिर मुसलमान और हिंदू का बात ही कहाँ आ रहा है? और हिंदू जो है कर ही रहे। मैं आप बताइए मुद्दा, क्योंकि हम तो सवाल नेताओं के बयानों पर कर रहे हैं। बराबर है, नेता लोग जो बयान दे रहे हैं उसी पर हम सवाल। फिर भी आप पूछ रहे हो ना मुसलमान का वोट। आपका मुद्दा क्या है? ये आपका सवाल है। हाँ, ये गलत है ना। पब्लिक है तो पब्लिक सवाल करिए आपका मुद्दा। हाँ, तो महायुति कर ही रही है, अभी तक कर रही थी, अभी भी कर रही है। महायुति पर विश्वास है। आप क्या बोल रहे हैं? महायुति अगर कहती है कि हम जात पात धर्म में नहीं बांट रहे, तो ये वोट जहाद किसने चालू किया? जवाब दीजिए। अभी आपने जिक्र भी किया। जो हमारा संविधान का अधिकार है वोट का, उसको वोट जहाद क्यों बोला जाए? जवाब दीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाया था वोट जिहाद का। लोकसभा में बीजेपी से सवाल है, वोट जिहाद का जिक्र क्यों हो रहा लोकसभा है? में जो गलत फैमिली लोगों को फंसाया, डरा के खटाखट एक खाला खोटा मुद्दा लेके मत ये किया। मालेगांव का उदाहरण है। मालेगांव में सब एक जल्दी बोलिए। हमारा उम्मीदवार को गिरा दिया। शिंदे कोटा आपको जवाब देना चाह रहे हैं। संविधानिक हक है वोटिंग का। उसके बाद आपसे जवाब। हमारा शहर मिनी भारत है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे से रहते, और यहाँ पे सालों से शिवसेना की सत्ता है। सब मिलके शिवसेना महायुति को चुन के देते हैं। ये सब भटकने की बात है। चलिए ठाकरे को किस पर जवाब देना चाह रहे हैं? मैं महायुति को बताना चाहता हूँ कि नादा वतन की मुसीबतों को देख, वरना तेरा बर्बादी का चर्चा गली कुचों में चल रहा है। आप हिंदू मुस्लिम में जो दरार डाल रहे हैं, वो आपके लिए खाई बनेगी। ये इतना आप ध्यान में रखिए। कोई भी हिंदू मुस्लिम आपस में भाई। चलिए ठीक है, वक्त बहुत कम है, एक लाइन से मैं आऊंगा। आप बताइए ठाणे कल्याण में इस वक्त कौन ज्यादा मजबूत है? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पे काम है और सच्चाई के साथ ही पब्लिक है। आप बताइए कौन भारी? महायुति। अरे उनको बोलने दीजिए, आप क्यों बोल रही हैं? आप बताइए कौन भारी? महाविकास आघाड़ी। महायुति। महायुति। आप बताइए। सर महाविकास आघाड़ी है, और मेरा एक इनसे सवाल है। किससे? सर का महायुति से, कि सर इनका एक टारगेट है
कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करना, ये इनका बहुत बड़ा छुपा हुआ इस कार्यक्रम है कि ये किसी भी तरह से गुजरात को बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ के जितने भी उद्योग है वो सब ये गुजरात लेके गए। इसके लिए इनका सबसे बड़ा इनका टारगेट है। विपक्ष भी बीजेपी पर निशाना साध रहा है। जवाब दीजिए। सब वर्ल्ड बैंक गुजरात ने- प्रेम का लगातार यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने 52% सबसे ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट इधर है। गुजरात 3 नंबर पे आ रहा है। ये देखो झूठ बात, महाविकास आघाड़ी ये बोल रही है 52% इधर सुनिए, है। कल पी चिदम्बरम ने भी बोला कि उन्होंने गिराया टाटा, एयरबस, वेदांता, कई प्रोजेक्ट है, गुजरात चले गए। इस बात का आरोप महायुति पर लगाया जा रहा है। शिंदे गुट, महायुति ने सभी उद्योग जो है वो गुजरात में लेके गए और महाराष्ट्र के रोजगार छिना हुआ है। हमारे 5 लाख युवक बेरोजगार हो गए ये युति सरकार। चलिए ठीक है, अब एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, आप सबके पास आऊंगा। ठाणे कल्याण में किसका पहला भारी है, बताइए आप। महाविकास या महायुति? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी। आप होती महायुति। आप बोलिए। 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 महायुति। आप महाविकास आघाड़ी। आप बताइए। महायुति। क्यों? महायुति सत्ता में 15 साल से सत्ता में है। कल्याण का लोकसभा में खासदार डॉक्टर शिंदे तीन बार चुन के आए। आप क्या बोल रहे हैं? ये दोनों जन जो स्टेज पे खड़े हैं, महायुति और महाआघाड़ी, इनकी सत्ता सालों से यहाँ भुगत रहे। अभी खुद चौधरी साहब ने बोला है कि हम जल्दी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सत्ता में थे लेकिन अंबरनाथ विधानसभा का विकास हुआ है क्या? उल्लासनगर शहर का विकास हुआ है क्या? आज भी उल्लासनगर शहर खड्डे में है। इन्होंने क्या किया है बताइए। ये सवाल उठाया जा रहा महायुति से, लेकिन कुल मिलाकर मुकाबला और बहुत ही ज्यादा खड़ा है, कांटे की टक्कर है। देखना होगा 20 तारीख को जब वोट होगा तो क्या फैसला लॉक होता है, क्योंकि 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। इसी के साथ इस बार किसकी सत्ता में इतना ही। नमस्कार।